ओम शांति। आज 6 अप्रैल 2021 है और हम सभी इस आत्मा की पढ़ाई को अपने परमपिता परमात्मा से पढ़ रहे हैं। गीत बज रहा है मरना तेरी गली में, जिसका अर्थ है कि बाप के घर जाना है, मूल वतन जाना है। और वो बाप अब आकर हमें मरना सिखाता है। वंडर की बात है कि बाप भी आत्मा है और बच्चा भी आत्मा है। सुप्रीम आत्मा, वो नॉलेजफुल बाबा आकर हमें सारा ज्ञान देता है। हम बच्चे ब्राह्मण कुलभूषण हैं, सुदर्शन चक्रधारी हैं। अब अशरीरी बन वापस जाना है। आत्मा बिंदी है जिसमें 84 का पार्ट है। तो ऐसे अशरीरी बनना है और वापस बाप के पास जाना है। उसके लिए बाबा कहते हैं गृहस्थ में रहते कमल पुष्प समान बनना है और अच्छी सर्विस करनी है। महावीर बच्चा बनना है, बहादुर बनना है। जितना कर्म ऊंचा होगा उतना पद भी ऊंचा पाएंगे। इस तरह से हमें अपने को बदलना है कि स्वप्न में भी कोई ख्याल ना आए। अपने कर्मों का जो साक्षात्कार है वो अंत में होगा और फिर रोना पड़ेगा। तो कोई भी ऐसा कर्म ना करें जिससे अंत में सजा खानी पड़े। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है। इसलिए देह अभिमान को भूल अशरीरी आत्मा समझ सबसे ममत्व हटाना है। बस बाप को और घर को याद करना है। योग से पाप नाश करने हैं। योग बल से विश्व के हम मालिक बनते हैं। तो संगम युग पर बच्चे बाप से सीखते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान हम कैसे बनते हैं। तो इस समय अपनी तकदीर ऊंची हम करने आए हैं। तो जितना योग युक्त ज्ञान युक्त है उतनी उन्नति होती है। वह छिप नहीं सकते। ऐसे बच्चे बाप के साथ और बाप उनके साथ होता है। बाप हर बच्चे के एक्ट को देखकर समझते हैं कि इसकी कितनी ऊंची तकदीर है। तो बाबा कहते हैं कन्याओं को बहुत सर्विस करनी है। कन्याएं 21 कुल का उद्धार करती हैं, 100 ब्राह्मणों से उत्तम होती हैं। तो संगम पर सहन करना पड़े अर्थात मरना ही स्वर्ग में राजा ले बनना है या राज्य करना है। तो उसके लिए हमें ज्ञान युक्त और योग युक्त अच्छी सर्विस करनी है। सर्विसेबल बच्चे तो हमेशा हजारों का कल्याण करते हैं और वो फिर बाप के आशीर्वाद पाते हैं। सर्विस से अपना भाग्य हमें बनाना है। बहुत बहुत अपना भाग्य को हमें बनाना है। तो जितनी हम सर्विस करेंगे उतना भाग्य बनेगा। सहयोग द्वारा स्वयं को सहज योगी बनाने वाले निरंतर योगी भव। संगम पर बाप का सहयोगी बन जाना है। उस बाबा का बहुत बहुत सहयोगी बनना ही सहज योग है। तो जितना हर संकल्प, कर्म, बोल बाप की और उसकी ज्ञानी तो आत्मा की तरफ होगा तो निरंतर सच्चे सेवाधारी कहा जाएगा। तो इस समय हमें अपना संकल्प, बोल और कर्म अपने राज्य की स्थापना के कर्तव्य से सहयोगी बनाता है। तो हम ज्ञानी तू योगी तू आत्मा निरंतर सच्चा सेवाधारी बन जाते हैं। तो मन से नहीं तन से करो, तन से नहीं धन से, धन से नहीं तो किसी भी तरह से सहयोग करो। सहयोग करना ही सबसे बड़ा योग है। जब हो ही बाप के, बाप और आप तो तीसरा कोई ना हो। तो यही निरंतर योगी बना देता है। तो ये सारी की सारी बातें बाबा ने हमसे कही।
तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं बाप और मैं और तीसरा कोई भी नहीं। मैं और बाबा और तीसरा कोई भी नहीं। बाबा मुझ में ज्ञान का प्रकाश भर रहे हैं और मैं इस ज्ञान से योग को पा रहा हूं। योग युक्त होकर अपने को देख रहा हूं कि मैं भी बिंदु और मेरा बाबा भी बिंदु। इस बिंदु में कितना पाठ समाया हुआ है। बाप और मैं दोनों एक साथ हैं। हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म बाप समान और बाप को झलकाने वाला है। इसलिए सहन करना भी राज्य को प्राप्त करना है। मैं बाप का बहुत बहुत सहयोगी बच्चा हूँ। तन से, मन से, धर्म से, धन से, सब तरफ से बाप का सहयोगी बच्चा हूँ। मैं और बाप और तीसरा कोई भी नहीं। और यही सहज योग है। इस सहज योग से मैं अपनी कट को उतार रहा हूँ। सतो प्रधान बन रहा हूँ और बाप की रूहानी सेवा के लिए हमेशा तैयार हूँ। और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वाह बच्चे, वाह। वाह मैं आत्मा, वाह। वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।